हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईसी। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 25 डिस्कस करेंगे, जो कि 23 दिसंबर यानी वेंसडे की वर्कशीट है और ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए यानी क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके साथ ही क्लास 6 और क्लास 7 की भी इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट्स की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कशीट में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज भी हम पढ़ेंगे अपना लेसन दिस इज जोडीज फार्म, जो कि हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था, उसका आज कंटिन्यूएशन है। तो सबसे पहले जो हमें ये दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम वो देखेंगे। हाउ वुड यू फील इफ यू लूज योर पेट, यानी अगर आपका जो पेट है वो अगर खो जाए कहीं तो आपको कैसा लगेगा। सैड यानी आप दुखी होंगे, आप उदास होंगे। हर्ट यानी आपको बुरा लगेगा। डिसअपॉइंटेड आप परेशान होंगे। हेल्पलेस यानी आपको ऐसा लगेगा कि आप अब कुछ नहीं कर सकते, या फिर कुछ और। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है सैड। आई विल फील सैड इफ आई लूज माई पेट। सेकेंड क्वेश्चन है वुड यू ट्राई टू फाइंड इट हाउ, क्या आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर हाँ तो कैसे। तो आंसर होगा यस। आई विल गिव हिज फोटो एवरीवेयर, यानी मैं उसकी जो फोटो है उसका पोस्टर बना करके उसे हर जगह लोगों को दिखाऊंगी या चिपकाऊंगी और फिर उसको ढूंढने की कोशिश करूंगी। आपका अगर कुछ और आंसर है, कुछ और आइडिया है तो वो भी आप आंसर में लिख सकते हैं ना। अब हम पढ़ेंगे अपना पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन पार्ट 2। Jody gave himself over to the thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. He said, "Cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn." तो यहाँ पे जोडी जो है वो मिलविल को बताता है कि यहाँ कि तुम नॉर्थ के तरफ जाओ, क्योंकि यहीं पे पा को जो है सांप ने काटा था और वहीं पे उन्होंने डो को मार करके जहर को निकाला था और वहीं पे मैंने उस फॉन को देखा था। Suddenly, Jody was unwilling to have Millville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. तो यहाँ पे इस टाइम पे कहीं ना कहीं जोडी जो है वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसके आसपास रहे, क्योंकि अगर जोडी को ये पता चला कि वो फॉन मर चुका है या कुछ ऐसा हुआ कि वो फॉन उसको नहीं मिला तो उसको जो निराशा होगी वो नहीं चाहता कि मिलविल उसको देखे। या फिर अगर फॉन मिल जाता है तो उनका जो मिलन होगा उससे उसको इतना खुशी मिलेगी और वो उसको इतना सीक्रेट रखना चाहता है कि वो किसी के साथ वो मिलन को शेयर नहीं करना चाहता है। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." तो अब जोडी कुछ दूर पहुंच के मिलविल को बोलता है कि अब यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो स्पॉट जहाँ पे मैंने फॉन को देखा था। आगे चल के जंगल बहुत ही घना हो रहा है और घोड़ा जो है वो एंटर नहीं कर पाएगा, तो मुझे यहाँ से अब पैदल चल के जाना होगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। जब मिलविल उसको बोलता है कि वो तो ठीक है लेकिन मैं तुम्हें अकेले छोड़ने से डर रहा हूँ, कहीं तुम्हें ऐसा ना हो कि तुम्हें भी सांप काट ले या तुम आगे चल के खो जाओ तो क्या होगा। I'll take care. It might take me a long time to find the fawn if he's wandered. Leave me off right here. तो यहाँ पे जोडी बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, हो सकता है कि मुझे थोड़ी देर लग जाए फोन को ढूंढने में, यहीं पे उतार दो। All right, but you take it easy now. You know north here and east, there and there that tall pine makes a bearing. So long, Millville, I'm obliged. तो यहाँ पे मिलविल बोलता है जोडी को कि वो तो ठीक है लेकिन तुम आराम से जाओ और तुम्हें पता है ना कि नॉर्थ कहाँ है और ईस्ट कहाँ है। तो फिर जोडी इशारा करता है कि देयर एंड देयर, यानी वहां और वहां। तो वहां पे जो टॉल पाइन ट्री था वो एक तरीके से साइन का काम कर रहा था। कंपास का जैसे काम होता है वो नॉर्थ दिखाता है, तो उस तरीके से वो पाइन ट्री भी एक साइन बोर्ड का काम कर रहा था। उसी के थ्रू मिलविल ये पता कर सकता था कि किस तरफ नॉर्थ है और किस तरफ साउथ है, क्योंकि वो पाइन ट्री इतना लंबा था कि काफी दूर से भी जोडी उस पाइन ट्री को देख करके बता सकता था कि वो उस पाइन ट्री से किस डायरेक्शन में है। तो ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। तो अब जोडी आगे चल करके राइट की तरफ मुड़ गया। तो बच्चों इतनी थी हमारे आज का पैसेज। इसके आगे हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स बिलो। तो ये सेंटेंसेस आपको दिए हैं जिसमें ब्लैंक स्पेसेस हैं। ब्लैंक स्पेसेस आपको भरने हैं और हेल्प के लिए जो वर्ड्स हैं जो आपको भरने हैं वो नीचे ये यहाँ पे वर्ड बॉक्स में दिए हुए हैं। यहीं से आपको सही वर्ड्स को चूज करके ब्लैंक स्पेसेस में लिखना है।
नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो ऊपर जो हमने पढ़ा पैसेज उसमें जो दो कैरेक्टर्स हैं जो बात कर रहे हैं उनके नाम लिखने हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, जोडी और मिलविल। हमने पढ़ा है कि जोडी और मिलविल है। नेक्स्ट, मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन बिकॉज ही वॉज स्कैर्ड इफ जोडी गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय अ स्नेक। ये भी हमने पैसेज में पढ़ा है, वहीं से आपको ये लाइन मिल जाएगी पैसेज से ही। नेक्स्ट, जोडी डिड नॉट वांट मिलविल टू कम विथ हिम बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। ये हमने 2 रीजंस पढ़े थे। फर्स्ट, इफ द फॉन वाज डेड, यहाँ पे हो जाएगा डेड, और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। ये लाइन भी आपको पैसेज से मिलेगी। इफ द फॉन वाज देयर, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सीक्रेट दैट ही कुड नॉट शेयर इट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉन, और यहाँ पे लवली एंड सीक्रेट। नेक्स्ट, व्हाट एक्टेड एज अ कॉम्पस इन द फॉरेस्ट। तो हमने भी अभी पढ़ा था कि जो टॉल पाइन ट्री था वो कॉम्पस की तरह काम करता फॉरेस्ट में। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे टॉल पाइन। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट व्हिच मींस नॉट वांटिंग टू डू समथिंग। यानी आपको पैसेज में से कोई ऐसा वर्ड चूज करना है जिसका मीनिंग हो कि किसी काम को करने की चाह ना होना। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब होता है कि नॉट वांटिंग टू डू समथिंग। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके साथ ही आपको अगर वर्कशीट से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।